Hello everyone, once again I am here with a new topic, articles. In my last video, as we have discussed about the spotting errors, likewise today we are going to discuss about articles. Articles के बारे में थोड़ा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जितना भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहता है, चाहे वो यहाँ का हो या बाहर का हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर्टिकल्स का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है. यानी कि आर्टिकल से भी एक दो क्वेश्चंस होता ही है. ओके, आर्टिकल्स का क्वेश्चन जो डायरेक्ट आर्टिकल वाला क्वेश्चन भी होता है. फॉर एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल और करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल बोल के भी क्वेश्चन देगा. या तो जो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था स्पॉटिंग एरर्स का, वो क्वेश्चंस में भी आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक हो सकता है ना. सो ये सब देखकर हमें पता चलता है कि आर्टिकल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे हम आज की आर्टिकल में क्या है, क्या हम लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है. ओके, सबसे पहला चीज जब भी हम आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं या एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोगों को जानना चाहिए कि देयर आर सर्टेन रूल्स. ओके, ये तीन जो आर्टिकल है ए एन एंड द, ये तीन आर्टिकल जो है वो अपना रूल्स के मुताबिक चलता है. यानी कि तीनों का अपना अपना रूल्स है, उसका मुताबिक हम लोगों को सेंटेंस में उसको डालना या यूज करना होता है. ओके, सो जो रूल्स हैं वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, देयर आर सर्टेन रूल्स जिसको हम लोगों को याद करना है, और इसको याद करने का एक ही हम लोगों का पास तरीका है, प्रैक्टिस. ठीक है, आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे आर्टिकल वाला क्वेश्चन, उतना ही आपको एक एक करके जो रूल्स है इसका वो आपको याद होते रहेगा. वी ऑल नो दैट बहुत सारा रूल्स है आर्टिकल्स का कि किस तरह से हमें कहाँ, किसके बाद किसके आगे कहाँ नहीं यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो सब बहुत सारा रूल्स है. सभी को मगअप करना इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो द ओनली वे इज दैट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. जितना भी क्वेश्चंस होगा प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को क्या होगा, जो रूल्स है वो याद आ जाएगा. ओके, सो नाउ सी, सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि ए और एन जो है उसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं. ओके, और द जो है उसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं. वो क्यों? ओके, ए और एन को हम क्यों इनडेफिनिट, पहले आप ये जान लो कि इनडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल को बोलता है जो ऐसा वर्ड का आगे यूज होता है, जो वर्ड यानी कि जो नाउन या पर्सन या थिंग जो अननोन है स्पीकर के लिए. ओके, स्पीकर या लिसनर के लिए वो क्या है, अननोन है, स्पेसिफाइड नहीं है वो चीज. ऐसा के आगे में हम लोग क्या करता है, ए और एन लगाता है, इसलिए इसको इनडेफिनिट आर्टिकल बोलता है. उसी तरह से द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल, द का इस्तेमाल हम लोग वो चीज में करता है, वो पर्सन थिंग के आगे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करता है जो डिफाइंड होते हैं. यानी कि कुछ एक चीज स्पेसिफिक वो चीज के बारे में वो सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा कि ये चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, सो इसीलिए द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं. ओके, इसी चीज को हम एग्जांपल का हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. पहला एग्जांपल देखो, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, आई नीड एन अम्ब्रेला. सबसे पहले और एक चीज हम लोगों को जानना चाहिए कि यहाँ a/n, ए और n का इस्तेमाल जब when we are comparing with आर्टिकल द का साथ जब हम कंपेयर करता है तो a और n को हम ज्यादातर साथ में लेते हैं. यानी कि जो रूल्स है वो रूल्स a और n को साथ में रखता है और द को अलग. यानी कि इन दोनों के बीच में रूल्स जो है वो क्या है, डिफरेंशिएटेड है. ओके, लेकिन अब a और n उसमें सिर्फ एक मात्र वे है जिससे हम लोग क्या a और n को डिफरेंशिएट कर सकता है. वी नो दैट वो क्या है, साउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, क्या अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम आर्टिकल a यूज करेगा, अगर वोवल साउंड है तो हम आर्टिकल n का इस्तेमाल करेंगे. वोवल साउंड, वोवल क्या है, हमने
प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा है, AEIOU, ये 5 अल्फाबेट्स मिलके क्या बनता है, वोवल बनता है। तो ये लेटर्स वाला, ये अल्फाबेट्स वाला, साउंड वाला जितना भी वर्ड्स नाउन्स रहेगा उसके साथ में हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से ये 5 वोवल साउंड को छोड़ के बाकी जो भी वर्ड्स लेटर्स हैं वो लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, वी नो दैट, है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड वाला जितना भी वर्ड्स नाउन्स रहेगा उसमें हम आर्टिकल ए करेगा यूज करेंगे। ओके, सो साउंड ही एक ऐसा मात्र डिफरेंशिएशन है, वे ऑफ डिफरेंशिएशन है बिटवीन वन ए और एन। ए और एन का बीच में हम बस साउंड से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी जितना भी जो रूल्स डिफरेंशिएट किया हुआ है वो सब ए और एन को एक साथ लेता है और द को एक साथ लेता है। ओके, तो पहले वही चीज को हम समझेंगे कि अम्ब्रेला का आगे में हमने एन क्यों लिखा है। ओके, द वर्ड अम्ब्रेला का बारे में हम लोग ये सेंटेंस में डिस्कस हो रहा है। ओके, तो जो वर्ड अम्ब्रेला है वो वर्ड देखो, वो वर्ड क्या से शुरू होता है, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ओके, अगर हम डायरेक्ट अगर हम देखें ये वर्ड क्या से स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट होता है। तो अगर ये यू से ही अगर हम ये वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो ये वर्ड जो कैसा साउंड करेगा, उम्ब्रेला। ओके, जो कि क्या है, गलत है, उम्ब्रेला वर्ड नहीं होता है, ये क्या है, अम्ब्रेला वर्ड है। प्रोनाउंस हम इसको किस तरह से करेंगे, अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला ए से स्टार्ट होता है, ए क्या है, कॉन्सोनेंट, वोवल है, इसलिए हमने यहाँ में क्या किया है, एन का इस्तेमाल किया है। I need an umbrella. Okay? Now, ये पॉइंट में आओ कि क्या है इंडेफिनिट और डिफिनिट। अब यहाँ में एन अम्ब्रेला इसलिए भी लिखा है हम लोग, ये इंडेफिनिट है क्योंकि ये जो अम्ब्रेला लिखा गया है यहाँ, ये अम्ब्रेला डिफाइंड नहीं है। कौन सा अम्ब्रेला, किसका अम्ब्रेला, कैसा अम्ब्रेला, यानी कि ये अम्ब्रेला को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है ना। इसीलिए इसमें हम लोग ने क्या लिखा है, एन और एन, मतलब यानी कि द का इस्तेमाल हम लोग ने नहीं किया है। द का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे क्यों, आई नीड द अम्ब्रेला क्यों नहीं किया है, बिकॉज ये जो अम्ब्रेला है वो क्या है, डिफाइंड नहीं है, डिफिनिट नहीं है कि कौन सा अम्ब्रेला के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है, किसका अम्ब्रेला, कुछ भी चीज इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ द। सेकेंड सेंटेंस देखो, शी फाउंड ए पर्स, ठीक है, यहां में किसके बारे में बात करेंगे, डिस्कसिंग अबाउट अ पर्स, ठीक है। शी फाउंड ए पर्स, पर्स मिला है। ओके, तो सेम इसके साथ में भी हमने क्या किया है, आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है। बट जब सेंटेंस को हम कंटिन्यू पढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, सेम वही पर्स वर्ड जो है उसका आगे में हमने क्या लिखा है, द पर्स। अब द पर्स क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि अब ये पूरा सेंटेंस में ये जो पर्स है वो पर्स क्या हो रहा है, स्पेसिफाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब ये पर्स के बारे में कुछ पता चल रहा है हम लोगों को, क्या कि शी फाउंड ए पर्स, द पर्स कंटेन ए गोल्ड चेन। एक वो पर्स है जिसमें क्या है, गोल्ड चेन है ना। फिर दूसरा क्या है वो पर्स, जो पर्स उसको क्या है, मिला हुआ है। यानी कि ये पर्स एक तरह से क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया कि कौन सा पर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम वो पर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें गोल्ड चेन है, और वो पर्स जिसे वो लेडी जो था उसको मिला है। यानी कि किसी एक तरह से ये क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया है ना। इसीलिए हमने यहाँ में क्या किया है, आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। ओके, सेकेंड सेंटेंस में फर्स्ट में तो ए ही रहेगा बिकॉज यहां तक ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है। सेकंड ये स्पेसिफाइड हो गया कि कौन सा पर्स में गोल्ड चेन है, वो पर्स जो उसको मिला हुआ है। ओके, वो पर्स के बारे में हम यहाँ में बात कर रहे हैं, वो पर्स जिसमें गोल्ड चेन है। ओके, तो उसी तरह से आई नीड एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला दैट राम गेव यू। अब अगर ये सेंटेंस कंटिन्यू होता, द अम्ब्रेला दैट राम गेव यू, वो अम्ब्रेला जो राम ने आपको दिया था, ठीक है, वो अम्ब्रेला अब स्पेसिफाई हो गया। तो इसलिए हमने अगर सेंटेंस कंटिन्यू करना है तो अम्ब्रेला के आगे में हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। ओके, यही रीजन है, यही कारण है कि ए और एन को हम इंडेफिनिट बोलते हैं और द को डिफिनिट बोलते हैं। ओके, क्योंकि ए फिर से ए और एन जो है वो इसलिए इंडेफिनिट है क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं करता है कोई भी चीज को। द जो है उसका इस्तेमाल हम वो वर्ड के साथ में करता है जो डिफाइन करता है या तो कुछ भी एक पर्टिकुलर उसके बारे में बताता है। ओके, so that's what definite and indefinite articles.
ओके, तो यही है क्या कि किस तरह से हम लोगों को डेफिनेट और इनडेफिनेट का इस्तेमाल करना है। ओके, नाउ लाइक आवर प्रीवियस वीडियो, अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस मैंने आज कलेक्ट किया है। वो 5 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसका थ्रू मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताना चाहूंगा। जो हियर आर द 5 क्वेश्चंस। नंबर 1, रीटा इज डैश नर्स। Second one, he went to dash church and from there he took a bus. Number 3, she is dash most beautiful girl in our school. Number 4, I saw dash old man yesterday. Number 5, take dash umbrella with you. Okay? तो सबसे पहले देखो, रीटा is nurse। क्या है? रीता जो है वो क्या है, एक नर्स है बता रहा है, यानी कि हम लोगों को ये सेंटेंस में रीता का प्रोफेशन पता चल रहा है कि रीता क्या है, एक नर्स है। ओके, सो जब भी किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का हम लोगों को प्रोफेशन बताना है कि वो क्या है, हम लोगों को आर्टिकल ए नहीं तो एन का इस्तेमाल करना है। ओके, ए या तो एन। अब ए लिखेगा या एन आएगा। अब फर्स्ट में इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि द नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में किसी का प्रोफेशन बता रहा है। प्रोफेशन बताते समय रूल हमें बताता है आर्टिकल का कि ए या तो एन का इस्तेमाल करना है। और ए का इस्तेमाल करना है या एन का इस्तेमाल करना है, ये कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा? द साउंड ऑफ द वर्ड, जो कि क्या है, नर्स। ओके, सो नर्स वर्ड जो है वो क्या से स्टार्ट होता है? हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड से। ओके, सो रीटा इज व्हाट? ए नर्स। ओके, रीटा इज ए नर्स। ए का इस्तेमाल करेंगे, एन का नहीं, बिकॉज नर्स वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट देखो, ही वेंट। अब यही एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल को ही लेते हुए मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फर्स्ट रूल जब हम ए और एन के बारे में पढ़ते हैं तब हम लोगों को ये पता चलता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना प्रोफेशन बता रहा होगा या तो व्यक्ति का प्रोफेशन बता रहा होता है, उस समय में हम लोगों को आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करना है। उसी रूल्स के बीच में एक ऐसा रूल भी है जहां हम लोगों को कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। वो रूल में एक रूल ऐसा लिखा हुआ है कि विथ व्हाट नेम ऑफ अ प्रोफेशन हम लोगों को कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोगों को प्रोफेशन के साथ में नहीं करना है, ऐसा भी एक रूल लिखा गया है। Article is omitted with names of profession। अब ये क्या हो गया, देखो पहले तो हम लोग को ये बता रहा है फर्स्ट रूल में कि ए और एन का इस्तेमाल होता है जब हम किसी व्यक्ति का प्रोफेशन के बारे में बोलते हैं, यानी प्रोफेशन का आगे में एक हमने क्या लिखा, आर्टिकल लिखा। फिर वही सेम जगह में दूसरा रूल हम लोग को बताता है कि आर्टिकल इज ओमिटेड विद नेम्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के नाम के साथ में हम लोगों को आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये क्यों? फिर इसमें हम लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो ये चीज हम लोगों को क्लियर करना है। देखो, अब जब वो प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन एज यानी कि मल्टीपल पर्सन्स के लिए अगर वो आर्टिकल यूज हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल पर्सन के लिए वो एक सिंगल प्रोफेशन जो अगर यूज हो रहा है, तब हम लोगों को क्या करना है, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। बट यहाँ में देखो, रीता एक सिंगल लड़की के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, नर्स है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है। ओके, लेकिन अगर यही नर्स अगर एक आदमी के लिए नहीं, यानी कि मल्टीपल पर्सन्स के लिए अगर यूज हो रहा है, तो हम लोगों को कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है।
ठीक है। और या तो एक तरह से आप ये समझ लो, कोई प्रोफेशन, अगर कोई भी एक सेंटेंस में अगर प्रोफेशन सबसे पहला वर्ड है सेंटेंस का, तो उसका आगे में हम लोगों को कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, और ये तो हो गया पहला। और दूसरा, जब वो प्रोफेशन जो है वो एज अ प्लूरल अगर यूज हो रहा हो, फिर उस समय में भी हम लोगों को आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, सो रीता इज अ नर्स, सिंगुलर रीता अकेला के बारे में, किसी एक व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में बता रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड व्हाट आर्टिकल ए। ओके, अगर वही प्रोफेशन जो है अगर वो मल्टीपल पर्सन्स के लिए या इन ए फॉर्म ऑफ प्लूरल अगर वो यूज हो रहा हो, तो हम लोगों को तीनों आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? He went to dash church and from there he took a bus. ओके, कुछ सेंटेंस जो है वो अपना नेचर के साथ में ही हम लोगों को आंसर बता देता है कि उसमें क्या होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, he went to a church, नहीं जा रहा है। he went to an church, नहीं जा रहा है। what does it means? अब इसमें क्या होगा? he went to the church. ओके, he went to the church and from there he took what? from there he took a bus. ओके, so यहां में आर्टिकल क्या होगा? आर्टिकल the. ओके, अब देखो एक और चीज, ये इसके साथ मैं और एक चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में और एक रूल है। क्या है रूल? कि बिफोर द names of public institution we should not use any article. ये एक रूल है ओमिशन, जहां में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। वहां में फिर से सेम जैसे 1 का था उसी तरह से 2 में भी एक दूसरा कंडीशन आ रहा है। क्या? कि हम लोगों को आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है जहां पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मेंशन हुआ हो। पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या है? एग्जाम्पल, स्कूल्स, चर्च, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, है ना, मंदिर, ये सब क्या है? टेम्पल्स, ये सब क्या है? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है। ये सबको पब्लिक इंस्टीट्यूशन बोलता है। जब हम लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशन लिख रहा होगा, कोई एक सेंटेंस में मेंशन हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसका आगे में कभी भी कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल में एक रूल है ना। लेकिन यहां देखो, ही वेंट टू द चर्च, ये चर्च है, चर्च पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसका आगे में द लिखा हुआ है, ये कैसे हुआ फिर? है ना। तो वही चीज को मैं बताना चाहूंगा यहां। देखो कि दूसरा एक सेंटेंस का माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ओके, फर्स्ट वो एग्जांपल सही, दूसरा एग्जांपल देखो आप लोग। ही वेंट टू चर्च। ओके, नाउ देखो क्या है ये एग्जांपल में, देखो ही वेंट टू चर्च। यहां ये चर्च के आगे में हमने कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू व्हाट? दिस रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है? बिफोर द नेम्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन हम लोगों को कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। उसका मुताबिक क्या किया है हमने? यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। बट सेम चर्च यहाँ पे भी मेंशन है, he went to the church and from there he took a bus. बट यहाँ जो चर्च लिखा गया है वो चर्च के आगे में हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। वो क्यों? है ना, ये कंफ्यूजन आता है फिर हमारे दिमाग में। अब देखो यहाँ क्या है, जब कोई सेंटेंस में ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है, चर्च, स्कूल, वो स्कूल में जाने का अगर हम लोगों को जो एक्चुअल पर्पस अगर हम लोगों को पता चल रहा होता है, तब हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि अगर यही सेम एग्जांपल को देखो, ही वेंट टू द, ये तो यहाँ ये इसी से ही समझ में आ जाएगा हम लोगों को। देखो यहाँ he went to the church and from there he took a bus. ये चर्च गया है, बट इसका ये सेंटेंस से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इसका मेन मकसद क्या है? बस पकड़ने का, यानी कि वो चर्च से होके फिर उसको क्या करना है? बस पकड़ना है।
है ना। लेकिन ये सेंटेंस में क्या ही वेंट टू चर्च, यहाँ वो चर्च गया है क्या करने के लिए, प्रे करने के लिए। इसके बाद इसका और कोई पर्पस नहीं है, ये चर्च गया है प्रे करने के लिए। यानी कि जब भी कोई ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, मेंशन्ड है, जो सेंटेंस में वो इंस्टीट्यूशन का जो पर्पस होता है वो अगर हम लोगों को स्पेसिफाइड हो रहा है सेंटेंस में, तो हम लोग उसमें कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, ये सेंटेंस में ये स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है कि वो चर्च प्रे करने के लिए ही गया है, वो चर्च गया है बट वहां से वो क्या किया है, बस पकड़ा है ना। तो ऐसा वाला सेंटेंस में जहां इस तरह का पब्लिक इंस्टीट्यूशन मेंशन हो वहां हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बट जहां मेन पर्पस अगर पता चल रहा हो हम लोगों को, वहां हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दैट्स द डिफरेंस, वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सेम चीज हम फिर से एक दूसरे के एग्जांपल्स का हेल्प से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखो, फॉर एन एग्जांपल, ही गोज टू कॉलेज एट 8 AM डेली, है ना, 8 AM डेली। फिर देखो, I am going to college where from I will catch the bus for जयपुर। ये दोनों सेंटेंस देखो। फर्स्ट सेंटेंस, he goes to college at 8 AM डेली। अब यहाँ ये कॉलेज का पर्पस क्या है, पढ़ने जा रहा है, ये रोज सुबह 8 बजे कॉलेज में क्या करता है, पढ़ने जा रहा है ना। इसमें स्पेसिफाई हो रहा है कि वो कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा है और कुछ इसमें दूसरा एक्शन नहीं इन्वॉल्व है ना। लेकिन सेम सेंटेंस जहां में सेम कॉलेज का इस्तेमाल हुआ है, वहां देखो, आई एम गोइंग टू कॉलेज, ओके, वेयर फ्रॉम आई विल कैच द बस फॉर जयपुर। अब ये कॉलेज जा रहा है, लेकिन वहां से वो क्या करेगा, फिर उसका दूसरा एक्शन हो रहा है, बस पकड़ना है और उसको जयपुर जाना है ना। तो यहाँ में स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है कि वो कॉलेज पढ़ने के लिए ही जा रहा है ना। तो ऐसा वाला सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ द होगा, आई एम गोइंग टू द कॉलेज। ठीक है, तो गोइंग, सॉरी यहाँ द होगा, आई एम गोइंग टू द कॉलेज। ओके, तो जहां में स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि वो कॉलेज ही जा रहा है पढ़ने के लिए, वहां हम द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां में वो नहीं हो रहा है, स्पेसिफाइड हो रहा, मतलब किसी तरह से हम लोग को पता चल रहा है कि वो पढ़ने जा रहा है वहां, है ना, क्योंकि उसका आगे और कंटिन्यूटी में और कुछ है नहीं कि वो कॉलेज से वहां जाएगा या कॉलेज से होके वो वहां जाएगा, ऐसा कुछ सेंटेंस स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ। इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके, तो ये सब एक दो चीज बात है जो ध्यान रखना है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करवाता है हम लोगों को। नेक्स्ट, नंबर 3, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। सेंटेंस देखो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिग्रीज का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ में, है ना, कंपैरिजन हो रहा है ना। मोस्ट, जब कंपैरिजन होता है तो मोस्ट का इस्तेमाल हम लोग कब करता है, सुपरलेटिव डिग्रीज में, है ना। सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन का इस्तेमाल हम लोग 1, 2, 3 से ज्यादा ग्रुप्स, पीपल या एनिमल्स या किसी भी चीज का बीच में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कंपेरेटिव डिग्री जब सिर्फ दो का बीच में कंपेयर हो रहा हो, जब दो व्यक्ति, दो ग्रुप, दो चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो तो हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब 2-3 से ज्यादा ग्रुप का बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और रूल्स ऑफ आर्टिकल का एक रूल हम लोगों को ये बताता है कि जब भी कोई एक सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा हो वहां हम लोग को आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। ओके, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर स्कूल। स्कूल में, स्कूल का बाकी गर्ल्स का साथ में उसका कंपैरिजन हो रहा है ना। दैट्स व्हाई हमको ये क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा है, मोस्ट का इस्तेमाल किया है, सो दैट मेक्स द सेंटेंस वर्ड सुपरलेटिव, और इसीलिए हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। ओके, नेक्स्ट, नंबर 4, आई सो डैश ओल्ड मैन यस्टरडे। आई सो, इसमें भी सेंटेंस, नेचर ऑफ द सेंटेंस देखो, आई सो द ओल्ड मैन यस्टरडे नहीं होगा, है ना, नहीं जा रही है, तो या तो इसमें ए होगा या तो एन होगा, ए होगा या एन होगा, क्या होगा इसमें, आई सो एन ओल्ड मैन
yesterday। ये तो पता चल गया कि द नहीं होगा, ए होगा या तो एन होगा, है ना। कैसा मैन, ओल्ड मैन, है ना। आदमी किस तरह का आदमी को उसने देखा था, ओल्ड मैन को, है ना। तो उसमें इसलिए हम लोगों ने ए या तो एन का इस्तेमाल किया है, ओके। और फिर भी नेचर ऑफ द सेंटेंस के मुताबिक भी ये सेंटेंस नहीं जाता है। सो एन क्यों है, क्योंकि सेम एज व्हाट, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड वाला, ओके। नेक्स्ट नंबर 5, टेक डैश अम्ब्रेला विथ यू। सेम, इससे पहले मैंने जो आपको डिफिनिट और इनडिफिनिट के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम चीज यहां पे अप्लाई होता है ना। अम्ब्रेला इसके बाद का सेंटेंस नहीं है, यानी कि ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि ये कौन सा अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहा है। अम्ब्रेला ले जाओ बोल रहा है, बट कौन सा अम्ब्रेला, किसका अम्ब्रेला, कैसा अम्ब्रेला, कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं है ये सेंटेंस में, ठीक है। इसीलिए इसमें हम क्या करेगा, किस चीज का इस्तेमाल करेगा, टेक एन, यानी कि ए या तो एन का इस्तेमाल करेगा। ये कौन डिसाइड, ए करेगा ना, एन वो कौन डिसाइड करेगा, द साउंड ऑफ द वर्ड, है ना। तो अम्ब्रेला, जैसे मैंने पहले बताया था, टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। यहाँ में आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है कि कौन सा अम्ब्रेला को लेके जाना है, किसका अम्ब्रेला को लेके जाना है, कौन सा कलर का, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। इसलिए हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, या तो एन या तो ए, इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करेगा। और इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करना है वो कौन डिसाइड करेगा, द साउंड, ओके, ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो ये वो 5 क्वेश्चन था जिसका हेल्प से कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो बताया हूँ, आप लोग देख लेना इसको। आर्टिकल्स का बहुत सारा रूल्स है, इसी तरह से बहुत सारा छोटा रूल्स, बड़ा रूल्स, बहुत सारा रूल्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, देयर इज ओनली वन वे, प्रैक्टिस करके ही आप ये आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन, यानी कि जितना भी जो इसका रूल्स है वो सबको आप याद रख पाएंगे, ओके। सो आई होप आज का जो डिस्कशन, जो थोड़ा सा जो डिस्कशन था, आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक